नमस्कार दोस्तों। एक ऐसी शख्सियत आज हमारे डिजाइन न्यूज के स्टूडियो में आई है जिनके बारे में अगर मैं कहना शुरू करूं तो हो सकता है कि ये सारा इंटरव्यू उसी चीज में खत्म हो जाए, और जो कि डॉक्टर हैं, वेलनेस एक्सपर्ट हैं और खुद मॉडल हैं और एक रोल मॉडल है सोसाइटी के लिए। और आज जब हम उनसे बात करेंगे तो जो हमारा टॉपिक आपने देखा है कि पिछले काफी समय से हम कोशिश कर रहे हैं कि जो ये वेब सीरीज आजकल आ रही है, जो वेब सीरीज के अंदर इतनी ज्यादा वल्गैरिटी आ रही है, और वल्गैरिटी के साथ साथ जो एक मर्यादाओं का जो तांडव हो रहा है, उस तांडव के सिलसिले में आज हम बात करेंगे। और आज हमारे साथ स्टूडियो में हैं डॉक्टर दीपिका जैन। वेलकम मैम, और आपका यहाँ आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हम चाहेंगे कि आप दर्शकों को अपने बारे में भी कुछ बताएं। आपकी लाइफ की जर्नी बहुत लंबी रही है और लोगों को भी उससे मोटिवेशन मिले कि किस तरीके से आप इवन देश में नहीं, इंटरनेशनल लेवल पे आपने काम किया है। बहुत ऐसी कंट्रियां हैं कि जिनमें आप एक वेल नोन पर्सनैलिटी हैं। तो हम चाहेंगे कि आप अपना इंट्रोडक्शन आप खुद दें जो है, तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा जी। नमस्कार संजीव जी और मेरे प्यारे दोस्तों। सबसे पहले मैं आपको संजीव जी बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगी जो आपने ये डिज़ायर न्यूज़ के मंच पे जो आप लोगों को आमंत्रित करते हैं, उनके अनुभवों को शेयर करते हैं और जनता तक वहाँ तक लेके जाते हैं, तो उस चीज़ के लिए आपको बहुत बहुत बधाई। और जो वेब सीरीज़ के लिए आपने एक मुहिम छेड़ी है, उसके लिए तो इससे this was very much needed subject which is about to talk, और हमें इसके बारे में बात भी करनी चाहिए, अपने मन तक नहीं रखना चाहिए। और रही बात मेरे इंट्रोडक्शन की, तो जितने आपने खूबसूरत शब्दों से मेरा इंट्रोडक्शन दिया, इससे ज़्यादा तो और क्या होगा, इसलिए मैं तहे दिल से आपका शुक्रगुजार हूँ। ज़्यादा कुछ नहीं, बट आई एम वेरी सिंपल पर्सन, हेल्थ एंड वेलनेस एक्सपर्ट। Yes, internationally acclaimed personality because मैं इंटरनेशनल लेवल पे एक हेल्थ काउंसलर हूँ। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ दुबई में सीनियर स्पेशलिस्ट रह चुकी हूँ। 16 साल का मेरा खुद का एक क्लिनिक एक्सपर्टीज है, जिसमें मैं एक होम्योपैथिक फिजिशियन, एक्यूप्रेशर एक्सपर्ट और एक साइकोथेरेपिस्ट हूँ। तो ये मेरे डोमेन्स हैं। इसके अलावा मेरी खुद की एक कंपनी है मेगाकॉस्मोस, जो एक इंटरनेशनल इवेंट कंपनी है, जिसमें मैं ग्लोबल इश्यूज को हाईलाइट करती हूँ, चाहे वो हमारे एनवायरनमेंट से रिलेटेड हैं या कोई भी सोशल कॉजेज है। जैसे जिस कॉज के लिए हम आज बैठे हैं, ऐसे इन के लिए मैं बात करती हूँ, और एक प्लेटफॉर्म है जिसमें मैं युवा पीढ़ी को इनकरेज करती हूँ उनके ड्रीम्स पूरे करने के लिए। तो बस इतना सा ही है जी। बहुत अच्छा आपने दीपिका जी कहा कि देखिए, आप यूथ को जो मोटिवेशनल आपकी जो स्पीचेस रहती हैं, आपके जो इंटरव्यूज रहते हैं, उससे जो यूथ इतना मोटिवेट होता है, उसी सिलसिले में हम आपसे जानना चाहेंगे कि आज जो ये एक तरीके से अगर हम वेब सीरीज को देखें तो जो इनमें एक नंगा नाच हो रहा है, क्या उसकी एक समाज के लिए जरूरत है क्या? नहीं, ऑनेस्टली देखें, OTT का जो एक इजाद जिसे कहते हैं, ये शुरुआत किस लिए हुई थी? ये इसलिए हुई थी कि जो कंटेंट आप नेशनल टेलीविजन पे नहीं दिखा सकते, या जहाँ पे एक ज़्यादा 90% ऑडियंस जिस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करेगी, या ये कह लें लो बजट चीज़ें, उसके लिए एक OTT का एक प्लेटफॉर्म तैयार किया गया था, जहाँ पे हमें क्रिएटिविटी खुल के दिखने को मिलेगी। लेकिन उस चीज को उन्होंने इस तरह से आगे उसमें कर दिया कि वहाँ पे कंट्रोवर्सीज और जैसे सॉफ्ट पॉर्न कह सकते हैं, या एक वल्गर लैंग्वेज एब्यूसेस, इन सबको ऐड ऑन कर दिया, जिसकी बिल्कुल कतई भी जरूरत नहीं थी। आई स्ट्रांगली बिलीव इफ वी हैव अ स्ट्रॉन्ग स्टोरी लाइन, एक प्लॉट अच्छा है, तो आप उससे भी बहुत अच्छा मतलब ऑडियंस को अट्रैक्ट कर सकते हैं। बट ये सब चीज़ें एक मार्केटिंग स्टंट है, एक जो इमीडिएट पॉपुलैरिटी, पब्लिसिटी के एक अटेंशन गेन करने के लिए अपने TRP के चक्कर में ये लोग इस चीज़ को भूलते जा रहे हैं कि इसका जो एक यूथ है, उनके माइंड पे क्या असर पड़ रहा है। बिल्कुल बिल्कुल नहीं, आपने बिल्कुल सही कहा दीपिका जी। देखिए, इसका जो असर है, कभी यूथ जो चीजें देखता है,
जो चीजें उसके माइंड के अंदर जो आ जाती हैं, आप एक डॉक्टर हैं और इससे ज्यादा कौन समझ सकता है कि जो चीजें आज आप सोसाइटी के अंदर देखते हैं उन्हीं चीजों को आदमी एडॉप्ट करता है। और अगर एक छोटी पॉपुलैरिटी के लिए ये लोग ऐसा कर रहे हैं तो जरूर जो है ये मर्यादाओं का एक उल्लंघन कर रहे हैं। तो आज इस प्लेटफॉर्म पे हम ये आपसे भी जानना चाहेंगे कि क्या इस टॉपिक के ऊपर गवर्नमेंट को भी आगे आना चाहिए, या एक जो एक्टर है, एक एक्टर को जो है नो कहना आना चाहिए? जी बिल्कुल। कुछ महीनों पहले तक इसके ऊपर तो कोई रेगुलेशन थी ही नहीं किसी भी तरह से, लेकिन अब थोड़ा सा गवर्नमेंट ने इंटरवीन करके इसको इलेक्ट्रॉनिक और उसमें आईटी से हटके अब ये मीडिया इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग के अंदर ले लिया है, और रेगुलेशन के ऊपर दे आर ऑल्सो वर्किंग ऑन, बट एट प्रेजेंट कोई इसके ऊपर एक रेगुलेशन नहीं है, जो कि बहुत जरूरी है। क्योंकि हम ये कहते हैं एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। कोई भी चीज खुले में छोड़ी जाए और जिसके ऊपर नियंत्रण नहीं होते हैं वो समाज के लिए भी बहुत घातक होती है, और वो चीज हम फेस कर रहे हैं। बीइंग अ साइकोथेरेपिस्ट आई बिलीव दैट जो हमारे थॉट प्रोसेस होते हैं, जो हम विजुअलाइजेशन में देखते हैं, ये जो हम ऑडियो में सुनते हैं, हमारी सोच उसी तरफ चलने लग जाती है। बिल्कुल, बिल्कुल। और जो हमारे यूथ हैं या जो हमारे बच्चे हैं वो बहुत इनोसेंट है, और उनको ये चीज बहुत अर्ली एज में उनका एक्सपोजर हो रहा है, जो कि एक बहुत विचारणीय बात है। एंड एक्चुअली इट्स डेंजरस थिंग कि हम बच्चों को क्या चीज घर में हम उनको कितनी अच्छी बातें सिखा लें, लेकिन कहीं ना कहीं वो इन चीज में इन्फ्लुएंस में आ ही जाते हैं, क्योंकि अब सबके पास स्मार्टफोन है। पैंडेमिक में सब लोग ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं, ज्यादा एक्सपोजर हो चुका है बच्चों का इसमें। और दूसरा, इंडिया में ये कह सकते हैं इंटरनेट उतना एक्सपेंसिव नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। तो एक रीच भी बहुत ज्यादा है, उधर से जो मिल रहा है वो भी इतना वो सराहनीय नहीं है। तो दोनों तरफ से देखा जाए तो एक बहुत ही ज्यादा ये एक डेंजरस सिचुएशन में हम आ गए हैं। तो इसको वहीं पे कहीं ना कहीं इसको रेगुलेट करें। ओटीटी के अगेंस्ट हम बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि बहुत अच्छा है। एक क्रिएटिव कंटेंट हमें दिखता है जो हमें टेलीविजन पे एक पुराने वो जो हम देख रहे थे सीरियल, उससे नहीं, लेकिन इसमें थोड़ी सी एक मर्यादा, एक थोड़ी लिमिट होनी बहुत जरूरी है। बिल्कुल ठीक कहा आपने दीपिका जी, क्योंकि सबसे बड़ी चीज ये है कि न हम भी ओटीटी प्लेटफॉर्म के कभी भी हम अगेंस्ट नहीं रहे, ना हमने कभी ये किया, क्योंकि ओटीटी प्लेटफॉर्म पे आपको क्रिएटिव चीजें भी बहुत मिलती हैं। लेकिन ये कुछ ऐसे लोग हैं कि जो बहुत जल्दी अपनी पॉपुलैरिटी के लिए, एक सिर्फ पैसे के लिए, वो एक समाज की मर्यादाओं को खत्म कर रहे हैं। अगर आप अभी आपने रिसेंटली देखी हो तो एक बड़ी एक्टर, अगर मैं तब्बू का भी नाम लूं तो मुझे कोई ऐसा वो नहीं लगेगा, अगर आप तब्बू को भी देख लो तो उनकी अभी एक वेब सीरीज आई है जिसके अंदर जो है गालियों की जो है वो लिमिट है जो एक क्रॉस हो रही है। मतलब कोई आदमी बंद कमरे में 2 आदमी भी वो गालियां नहीं दे पाते जितना गालियों का जो है प्रचार आज के टाइम में इसमें हो रहा है। चाहे मिर्जापुर को ले लीजिए, किसी को भी ले लीजिए, तो ये जो चीजें हैं समाज के लिए, क्या मर्यादा में रह के हम ये काम नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं, बल्कि ये कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा कि वेब सीरीज एक तरह से क्रैश कोर्स बनती जा रही है, जहाँ पे आप गालियां या जो भी एक कंटेंट वो दे रहे हैं, आप क्या मैसेज देना चाह रहे हैं? कोई भी इंडस्ट्री है वो एक सकारात्मक सोच के साथ, एक अच्छे मैसेज के साथ हम उस प्लेटफॉर्म को क्रिएट करते हैं, ना कि उस चीज से कि हमारा एक पतन हो और हमारे विचारों का और हम किसी गलत डायरेक्शन में जाएं। तो मैं तो ये कहूंगी कि ये तो मतलब क्रैश कोर्स है। इतनी जो ये गालियां और ये सब दिखा रहे हैं ना, इन हमने कभी सुनी है, और मतलब ऐसा लगता है कि अच्छा ऐसे भी होता है, ये हमारे लिए इतना क्वेश्चन है। तो जो एक बिल्कुल ये यूथ है या जो है जिनके लिए तो बस ये एक जैसे कहते हैं ना, कच्ची मिट्टी को जिस तरह से आप मोल्ड कर दो तो बच्चे तो वैसे ही हो जाएंगे। दूसरी बात, लेडीज को किस तरह से प्रोजेक्ट किया जा रहा है, ये एक विचारणीय वाला एक सब्जेक्ट है। अगर हम ये कहें कि ओटीटी वेस्ट को फॉलो करता है और वो कहते हैं कि इट्स कूल, आई एम सॉरी, इट्स नॉट कूल।
वेस्ट में ऐसा होता होगा, पर हमारे यहाँ पे औरत को एक बहुत अच्छे उसमें मतलब आप ये बताएं, क्या झांसी की रानी में बोल्डनेस या किसी चीज की कमी थी कि जो उसको और स्ट्रांग और कूल करवाने के लिए हमें उसको मतलब 4 ऐसे ऐसे वर्ड्स के साथ वो बोलेगी तो वो कूल लगेगी? नहीं, बिल्कुल ठीक कहा आपने कि जो ये इन्होंने कोर्स स्टार्ट किया है वो वाकई आपकी काबिल तारीफ है। और झांसी की रानी की जो वो किया, देखिए वुमेन एम्पावरमेंट का जो वो है कि आज के टाइम में ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है। हम आज एक दफा समाज के अंदर कहते हैं कि हाँ भाई ठीक है कि वुमेन हमारे मैन से इक्वल है, लेकिन मुझे आज तक भी ये नहीं लगता कि अगर आपने देखा होगा कि बॉलीवुड के अंदर वो कंटेंट ही खत्म होता जा रहा है कि आज जो है जो लेडीज के ऊपर जो है सारी की सारी चीजें आज भी मैन डोमिनेट करता है कि वो उसी के मुताबिक स्टोरी बनाई जाती है, उसी के मुताबिक सारे काम किए जाते हैं। तो ये वाकई आपका बिल्कुल मुद्दा बिल्कुल वो है, और उठाने के लिए भी वो है कि आज अगर कोई ये अश्लीलता है कतई ये मतलब नहीं है कि आप एक औरत को स्मोकिंग करते हुए, ड्रिंक करते हुए या 4 भद्र शब्द कहते हुए दिखा रहे हैं और उसको आप स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी, हाउ मच शी इज एजुकेटेड और व्हाट नॉट, आप उसको क्या प्रोजेक्ट करवा रहे हैं वहां पे? डेफिनेटली बिल्कुल। और ये अभी आपने अगर एक वेब सीरीज तांडव की हम बात कर रहे हैं, जो तांडव पे तांडव हुआ है, उसमें मुझे नहीं लगता कि धर्म से ज्यादा अगर उसमें कोई इमेज खराब करी गई है तो वो एक प्राइम मिनिस्टर की इमेज को खराब किया है। अगर किसी देश के अंदर अगर कोई चीज बनती है तो दर्शक उसको हमेशा सोचते हैं कि ये रियलिटी है, अगर वो रियलिटी है तो उसकी प्रोजेक्शन गलत क्यों है? बिल्कुल बिल्कुल सही बात। आई एम एब्सोल्युटली एग्री विद यू एंड इट इज अ वेरी समथिंग कि रियलिटी में इतना कुछ हो रहा है, नहीं हो रहा है, पर अगर ऐसा हो भी रहा है तो आप उसको एम्पलीफाई करके, मैग्नीफाई करके आप जो चीज दिखा रहे हैं इससे इश्यूज और कॉम्प्लिकेट ही होंगे। हमारा एक फिक्स थॉट बन जाएगा, हमारी एक धारणा बन जाएगी किसी के भी प्रति, और उसके बाद फिर ये कॉम्प्लिकेशंस में ही एंड होगा। ये कोई एक आप अच्छी एक सोच नहीं लेके आ रहे हैं हमारे लिए। बिल्कुल बिल्कुल नहीं, आपने सही कहा कि अभी हमें जो है सोच बदलने का जो है टाइम आ गया है कि हम उस सोच को बदलें, नारी सम्मान को हमें पूरे का पूरा वो दें। और जहां तक ये वल्गैरिटी की बात है, इस वल्गैरिटी पे कहीं ना कहीं तो रोक सरकार को भी आना चाहिए। और सबसे बड़ी चीज ये है कि आपने देखा होगा कि आज 18 साल 20 साल की बच्चियां भी जो है वो आ रही हैं, उनको उस पर बुला लिया जाता है, शूटिंग के ऊपर बुला लिया जाता है, फिर उनको वो काम करने के लिए कहा जाता है जिसके लिए वो खुद भी तैयार नहीं है। तो समाज के अंदर अगर ये वो हो रहा है तो इसमें हम जरूर ये चाहेंगे कि आपकी आवाज जनता तक पहुंचे, और आपने जितने अपने थॉट्स हमें दिए हैं उन थॉट्स को भी हम जनता के सामने लेके जाएं। और हमेशा हमारी यही वो रही है कि अगर कोई भी समाज के अंदर अगर गलत हो रही है तो उस समाज की चीजों को हम जनता तक पहुंचाएं। ये हमारा दायित्व भी बनता है। और लेडीज के लिए मैं बस इतना कहना चाहूंगी कि जहां पे आपका कॉन्शियस लेवल आपको कह रहा है ये चीज नहीं करनी है, लर्न टू से नो। व्हेन यू विल से लर्न टू से नो, सामने वाला आपकी नो को समझेगा और मानेगा। अगर आप ही एक डिलेमा में या प्रेशर में आके वो चीज एक्सेप्ट करती जाएंगी तो ये फिर ऐसे ही चलन बनता रहेगा। ना कहना सीखिए, नो कहिए, सामने वाला अपने आप समझेगा। और ये जो हम वेब सीरीज की बात कर रहे हैं, इसमें तो हमको एकजुट होकर ही सबको करना पड़ेगा संजीव जी। इसमें आपके या मेरे अकेले के विचार या 2-4 लोगों से नहीं है। हमको कहीं ना कहीं अंदर से पता है कि ये चीज गलत हो रही है और इस पे नियंत्रण होना चाहिए, पर हम सबको मिलकर इस पे आवाज उठानी चाहिए, तभी सरकार के कानों तक पहुंचेगी और फिर वो इसके ऊपर एक एक्शन लेंगे। बिल्कुल। और देखिए आज जो बहुत अच्छी बात आपने कही कि हर आर्टिस्ट को नो कहना आना चाहिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है कि अगर आपको कोई रोल अच्छा नहीं लगता, आपको स्क्रिप्ट पहले नहीं सुनाई जाती, आपको वहां बुला के मजबूर किया जाता है, तो कितनी बड़ी बात दीपिका जी ने कही है कि नो कहना सीखिए। ये जरूरी नहीं है कि पॉपुलरिटी के लिए आप कुछ भी करें, या आपको अगर बहुत जल्दी अगर पॉपुलर होना है तो उसके लिए आप अपनी मर्यादाओं को खत्म कर दें। तो दोस्तों आज डॉक्टर दीपिका जी हमारे साथ आई, इन्होंने इतने अच्छे अच्छे विचार रखे और हमारी कोशिश रहेगी कि आप लोगों तक इनके विचार पहुंचे और
ये जो वेब सीरीज के अंदर वल्गैरिटी और इसका जो एक नाच हो रहा है, उसको जब तक हम खुद अपने दिल से अगर हम नहीं करेंगे या हम अपने आसपास उसको नहीं करेंगे, तो हो सकता है कि ये कल को आज सिर्फ गालियों तक और सिर्फ सेक्स तक रिलेटेड है, इसके बाद क्या होगा उसका अंदाजा लगाना जो है बड़ा मुश्किल है। और मैं यही कहूंगा कि इतने अच्छे विचार और इतनी अच्छी सोच रखने वाली डॉक्टर दीपिका जैन जी आज हमारे बीच में है। डिजायर न्यूज उनका दिल से शुक्रिया अदा करता है और वो हमेशा हमारे साथ बनी रहे और इसी तरीके से जनता के सामने अपने विचार रखती रहे। नमस्कार दोस्तों, थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद।